Hare
आए हुए समस्त भक्तों का, माताओं का नरसिम्हा भगवान के इस पावन स्थान पर हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत है। ये नरसिम्हा भगवान अत्यंत ही अद्भुत है और हमारे अपना अनुभव है कि जब जो इस आध्यात्मिक जगत में जिस प्रॉब्लम के साथ आता है, नरसिम्हा भगवान उन समस्त समस्याओं को, विघ्नों को, संकटों को हरण कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं और हम अपने आध्यात्मिक जगत में उन्नति कर सकें, इसके लिए हमें आशीर्वाद देते हैं। तो हम नरसिम्हा भगवान से इसी कृपा की याचना करते हुए सब मिलकर नरसिम्हा कवच का पाठ करेंगे ताकि हमारे इस भौतिक जगत के समस्त विघ्न समाप्त हों और हम अति शीघ्रता से आध्यात्मिक जगत अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके। सब मिलकर नरसिम्हा कवच का पाठ करेंगे। ओम अथ श्री प्रहलाद श्री नरसिम्हा कवचम नरसिम्हा कवचम वक्षे प्रहलादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं पुरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिस्थः स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनया स्तूयमानं मुदान्वितं समुत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठे नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसंभवः सर्वगोपीस्तम्भवास बालं मे रक्षतो ध्वनिं नरसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनि
मुनिवर्या स्तुति प्रिया नासाम्ये सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मी मुखप्रिया सर्वविद्याधिपा पातु नृसिंहोऽलसना मम वक्रं पातु इन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दिता नृसिंहा पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजो नृसिंहा पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंहा पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यस्य निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारण नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभिर्ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोटया कट्या यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपधे ऊरु मनोभव पातु जानुनि नररूपधे जङ्गे पातु धराभार हर्तायोऽसौ निकेसरि सुरराजप्रदा पातु पादौ मे नरईश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुष पातु मे सर्वशस्तनु महोग्रह पूर्वतः पातु महावीराग्रजोग्नितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतः पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहा पातु वायव्यां सौम्यं भीषणविग्रहः ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयदः पातु मृत्योर्मृत्युर्निकेसरि इदं नृसिंहा कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठे नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयुः कर्मसिद्ध्यया देवासुरमनुष्येषु स्वं समेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठे नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति 32 सहस्राणि पाठे शुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराज्येन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्र च राशनीयं नरं मन्त्रं नृसिंहा ध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति केचस्युकुक्षिसम्भवः किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहा सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सतच्चाप्नोत्य संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं अटन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं
क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतै दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनृसिंहकवचं सम्पूर्णम्। सर्वविघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की, सर्वविघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की। आज से ठीक 1 महीने के बाद एक बहुत ही सुंदर अवसर है। जैसे कल कौन सी तारीख है? 4 अप्रैल है ना, और 1 महीने के बाद कौन सी तारीख आएगी? 4 मई। और ये डेट है ना, नोट करके याद कर लीजिए, क्योंकि इस दिन क्या होने वाला है? नरसिंह भगवान का प्राकट्य दिवस है। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सब नरसिंह भगवान की शरण में हैं, क्योंकि नरसिंह भगवान का अवतार स्पेशली हम सब जीवों की रक्षा करने के लिए है। क्योंकि हम जिस काल में रहते हैं ना, हमें हर एक क्षण में सुरक्षा की आवश्यकता है। तो नरसिंह भगवान का प्राकट्य दिवस आने वाला है, इसके लिए हम आज से यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद को प्रारंभ करेंगे, जिसमें नरसिंह भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं, प्रहलाद महाराज की सुंदर स्तुतियां हैं, और किस प्रकार से भगवान कृपा करते हैं जीव के ऊपर, उसका एक अद्भुत, एक विलक्षण स्वरूप हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो आज हम उसी आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने वाले हैं, और इससे पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। इस स्थान के परम देव नरसिम्हदेव भगवान के श्री चरणों में आश्रय लेते हैं और परम वैष्णव महादेव और हनुमान जी से आशीर्वाद लेते हुए हम श्रीमद् भागवतम के इस स्कंद में प्रवेश करने से पहले मैं आए हुए समस्त श्रोतागण के चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद की याचना करती हूँ, ताकि आप सब मुझे हृदय से आशीर्वाद दीजिए कि भगवान की इन परम पवित्र लीलाओं का गुणगान करने का जो मुझे अवसर भगवान ने दिया है उसको मैं अच्छी तरीके से सही समय पर सही शब्दों में सही भाव के साथ वर्णन कर सकूं। तो 7वें स्कंद में प्रवेश करने से पहले हम थोड़ा याद करेंगे कि 6ठे स्कंद के अंत में हमने क्या पढ़ा है। तो 6ठे स्कंद जो है उसके अंत में, अंत के जो अध्याय हैं उसमें मरुद गणों की कथा आती है। और इससे पहले ये कथा आती है कि जब भगवान ने हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु, मतलब शुकदेव गोस्वामी एकदम संक्षिप्त में बताते हैं कि भगवान जब हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु का वध करते हैं तो उनकी जो माता है, दैत्यों की माता कौन है? दीति। और देवताओं की माता कौन है? अदिति। और इनके पिताजी कौन है? कश्यप मुनि। ये याद रखिएगा, देखो पिताजी सेम है, सिर्फ माता ही अलग अलग है। कश्यप देवता भी कश्यप मुनि के ही संतान है और दैत्य भी कश्यप मुनि के ही संतान है। बस माता का फर्क है। माता दैत्यों की कौन है? दीति। दैत्यों की माता, आगे वाले नहीं बोले, पीछे वाले। दैत्यों की माता कौन है? दीति। दीति का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करने वाली, ठीक है, जो टुकड़े टुकड़े करती है, जो अलग करती है, दीति का मतलब होता है वो। और अदिति का मतलब होता है जो जोड़ के रखने वाली। तो देवता क्योंकि जोड़ के रखते हैं, सबको प्रेम देते हैं, सबकी सहायता करते हैं, और असुर जो है वो हमेशा झगड़ा करते हैं। तो जो दैत्यों की माता है दीति, जब उसने देखा कि मेरे पुत्रों का वध हो गया, किसने किया? भगवान ने किया, है ना। भगवान ने हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु को मारा, लेकिन उन्होंने अपने पति से जाकर एक आग्रह किया। कश्यप मुनि से कहा कि देखो, जब भी युद्ध होता है ना, मेरे पुत्रों का वध हो जाता है, और ये जो अदिति के पुत्र है ना, वो जीत जाते हैं। तो अब आप मेरे पति हो, मैं आपसे एक आशीर्वाद चाहती हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र का वध कर दे। अच्छा, क्यों? दीति के पुत्रों को किसने मारा था? भगवान नारायण ने मारा था ना। भगवान ने अलग अलग वराह अवतार लेकर हिरण्यक्ष को मारा और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु को मारा। तो मारने वाले भगवान हैं, लेकिन दीति फिर भी अपने पति से कहती है कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे ऐसा पुत्र हो जो कि इंद्र को मार दे। तो यूं मानो कि कश्यप मुनि बोल सकते, भाई इंद्र ने क्या बिगाड़ा है? इंद्र ने तो कुछ नहीं किया है, उसको मार, क्योंकि मेरा ही तो पुत्र है ना। अब बाप से बोले एक माता के मुझे ऐसा बेटा पैदा हो कि तुम्हारे बेटे को मार दे, मतलब ऐसा ही तो पूछ रही है। तो कश्यप मुनि मानो पूछते हैं कि भाई इंद्र पर क्यों, इंद्र का वध क्यों? तो बोले ये जो भगवान नारायण है ना, वो तो सम है, वो तो किसी का पक्षपात करते नहीं है। ये इंद्र है ना, इंद्र बहुत नालायक है, वो हमेशा गलत गलत उसको जाके सिखाता है, और इसके कारण क्यों वो गलत जाके बताता है, और इसके कारण जो भगवान है ना बहुत मासूम है, उसकी बातों में आ जाते हैं और राक्षसों को मार डालते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इंद्र का वध हो जाए। तो यहाँ पर दीति जो है वो उनको कहती हैं। अब
कश्यप मुनि के लिए एक बहुत बड़ा धर्म संकट था कि भगवान से, वैसे तो भगवान जो है वो सबके पालक हैं, सबके मालिक हैं, वो कभी किसी का पक्षपात भी नहीं करते हैं, किसी के साथ द्वेष भी नहीं करते हैं, लेकिन वो भगवान आज मतलब वो देख रहे हैं कि दिति देख रही है कि मेरे पुत्रों के प्रति उसने दोष दृष्टि की है, और आगे उसी भगवान अब वो चाहती है कि इंद्र को मारने के लिए उनको एक पुत्र प्राप्त हो। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान जय जय। तो जो कश्यप मुनि हैं वो अपनी पत्नी से कहते हैं, ठीक है मैं तुमको एक व्रत बताता हूँ, तुम एक व्रत रखो और वो व्रत जो है वो पूरा 1 साल चलेगा। उसके कुछ नियम हैं, अगर तुमने वो नियम अच्छे से पालन किया, अभी मैं उसको पूरा डिटेल्स नहीं बता रही हूँ, उसमें नियम क्या थे कि भाई आपको कभी भी हाथ मुंह धोए बगैर सोना नहीं है, सदैव पवित्र रहना है, और प्रसाद जमीन पर लेटना है, और प्रसाद जो है वो सात्विक लेना है, बहुत सारी चीजें बताते हैं, दूध आपको पीना है खाली, तो बहुत सारी चीजें नियम बताते हैं। बोला अगर तुमने 1 साल तक इस नियम का पालन किया और पवित्र हृदय के साथ भगवान के नाम का जप किया, तो तुमको ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो इंद्रहा बनेगा। इंद्रहा मतलब श्लोक में बताते हैं। अब हा का मतलब होता है मारने वाला, लेकिन संस्कृत एक ऐसी अद्भुत लैंग्वेज है कि एक ही वर्ड के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। तो इंद्रहा का मतलब मारने वाला भी होता, और इंद्रहा मतलब इंद्र का अनुगामी, मतलब इंद्र जैसा बोलेगा वैसा वो करेगा, इंद्र का फॉलोअर बनेगा वो। तो इंद्रहा बोल दिया, और दिति जो है उसने बोला आप मुझे कौन सा भी व्रत बोलोगे, कुछ भी कठिन होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब इंद्र को पता चल गया कि दिति ये व्रत क्यों रख रही है, ताकि उसको ऐसा पुत्र उत्पन्न होके मेरा वध करे, तो मुझे कैसे भी करके उनके इस व्रत को तोड़ना पड़ेगा। तो दिति के इस व्रत को तोड़ने के लिए इंद्र जो है वो उन्हीं के यहाँ पर सेवक बनकर आ गए कि मैं कैसे करके सेवा करूंगा, और ऐसा उसको अपने जाल में बिछाऊंगा कि एक ना एक दिन उसके व्रत के जो नियम है उनको तोड़वा दूंगा। तो ऐसे करते करते उसने एक दिन ऐसा ही किया, उसका नियम भी तोड़ा, और फिर इंद्र के पास ऐसी मैजिकल शक्ति थी कि वो छोटा सा सूक्ष्म शरीर धारण करके उसके पेट के अंदर चला गया, दिति के पेट के अंदर, जहां पर के कश्यप मुनि की संतान जो है वो पनप रही थी। अब इंद्र दिति के पेट के अंदर चला गया और वो अपने वज्र के साथ गया, उसके पास वज्र है ना, तो उसने वज्र के साथ जैसे ही एक बार उस संतान को मारा वज्र, तो उसके 7 टुकड़े बन गए, और उसने सोचा 7 टुकड़ों में बन गया तो अभी ये मर गया, लेकिन उसने ध्यान से देखा कि हर एक टुकड़ा जो है वो पूरा बालक था, मतलब 7 बालक बन गए। फिर उसने अलग अलग करके एक एक बालक पर प्रहार किया, तो जिस भी बालक पे वो प्रहार करता वो 7 बालक बन जाए। तो 7 बालकों को जब प्रहार किया तो 7 बालक साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मतलब कितने हो गए 49। इतने आपने सुना होगा 49 मरुदगण होते हैं। अब वो मरुदगण हो गए, वो मर नहीं रहे थे। और इंद्र बहुत ज्यादा व्याकुल हो गया कि मैं जब प्रहार करता हूं तो और भी बढ़ जाते हैं, तो मुझे अभी यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए और कुछ और योजना बनानी चाहिए। तो इंद्र जो है वो अब उन 7 मरुदगणों के साथ दिति के गर्भ से बाहर निकलते हैं। अब इंद्र जिसको मारने के लिए वो संतान का जन्म होने वाला था, वो भी एक ही गर्भ से बाहर निकले, तो कौन बन गए, भाई बन गए। तो इंद्र जो है उन्होंने कहा, उनको देखकर दिति बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि मैं पेट से कैसे निकल आया। तो दिति ने पूछा तुम कैसे आए यहाँ पर, कैसे आए तुम? तो उसने इंद्र ने पूरा स्टोरी बताया कि जो बालक बनकर सेवा करता था वो भी मैं ही था, और अंदर जाकर मैं तुम्हारे इस गर्भ का नाश करना चाहता था, लेकिन
क्योंकि आपने बहुत ही कठिन तपस्या और बहुत ही पवित्र हृदय से भगवान नाम का जप किया है, इसलिए आपकी संतान जो है वो सुरक्षित रह गई, उसको कुछ भी संकट नहीं हुआ, उसका कुछ भी मैं कर नहीं पाया। अब देखो यहाँ पर एक बात समझने की भी है कि इंद्रदेश जैसा देवता जो है वो अपना वज्र लेकर उस बालक की हत्या करने के लिए दिति के गर्भ में भी चला गया, लेकिन वो कह रहा है कि तुम्हारा भगवान के ऊपर जो विश्वास है, भगवान का जो तुमने नाम लिया है, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि मैं इसको मार नहीं सका। कितनी हम लोग समझते हैं ना कि ये जो है वो मुझे हानि पहुंचाता है, ये मेरे बच्चों को नाश करने का प्रयास करता है, या ये मुझे संकट पहुंचाने का प्रयास करता है। अगर हमें भगवान के ऊपर विश्वास है, अगर हम प्योरिटी के साथ भगवान का नाम लेते हैं, तो हमें किसी और से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भगवान आपके साथ है तो मनुष्य तो क्या, वज्र लेकर इंद्र भी यदि प्रहार करने के लिए आ जाए तो वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भगवान का नाम, उसके अंदर इतनी शक्ति है, इतना बल है, और वो हमारी सुरक्षा के लिए काफी है। हमें कहीं और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, कोई दाना पानी बबूती लेने की जरूरत नहीं है। वो भगवान का नाम, भगवान के प्रति विश्वास जो है वो हमें हर एक संकट से बचा सकता है। हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए भगवान के ऊपर। तो फिर दिति जो है, अब क्योंकि देखो यहाँ से एक और बात की शिक्षा हमें समझनी है कि जब हम देवताओं की भक्ति करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं और हमें वो वस्तु दे देते हैं, लेकिन हमारे हृदय की अपवित्रता समाप्त नहीं होती। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर हमारी इच्छा भी पूरी करते हैं, यदि वो हमारे हित में होती है, और साथ साथ में हृदय के अंदर जो अपराध है, जो वासना है, जो गंदगी है, वो अपवित्रता को भी खत्म कर देते हैं। अब क्योंकि दिति ने इतना समय तक पवित्रता के साथ नियम का पालन किया था और भगवान के पवित्र नाम का जप किया था, तो उसका हृदय एकदम पवित्र हो गया था। तो इंद्र को कहने लगी, दिति कहती है कि ये जो पुत्र, मेरे तो जो भी पुत्र उत्पन्न होते हैं वो कौन उत्पन्न होते हैं, राक्षस उत्पन्न होते हैं, लेकिन इन पुत्रों को मैंने भगवान की भक्ति करके प्राप्त किया है, मैंने भगवान का नाम लिया है, मैंने भगवान के प्रति उपवास रखा है, व्रत नियम का पालन किया है, तो मैं नहीं चाहती कि ये दैत्य बने। देखो कोई माँ नहीं चाहती, राक्षसों की माँ है वो भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे राक्षस बने। हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे जो है वो अच्छे बने, सज्जन बने, देव बने। तो दिति ने कहा मैं नहीं चाहती कि ये राक्षस बने और ये दैत्य लोक में जाएंगे, उत्पात मचाएंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इनको स्वर्ग में ले जाओ, तुम देवताओं के साथ इनको रखो। स्वर्ग बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत प्रशंसनीय देवताओं का जीवन है। तो मैं चाहती हूँ कि वो आपके साथ रहें, आप इनको अपने अनुगामी बनाइए, मतलब आप इनको बताइए कि कैसे जीना है, कैसे शिक्षा दीजिए, इसको अपने साथ स्वर्ग में ले जाइए। और इंद्र जो है वो उन मरुदगणों को अपने साथ स्वर्ग में लेके जाते हैं, और वहां पर आज भी जो है वो मरुदगण जो है वो इंद्र के अंडर में काम करते हैं। और जब भी देवता लोग के साथ दैत्य लोग युद्ध करते हैं, हालांकि दिति के पुत्र है ना, तो ये भी तो दिति के पुत्र हैं, लेकिन जब असुर देवताओं के साथ युद्ध करते हैं तो ये जो मरुदगण है वो इंद्र की साइड से लड़ते हैं अपने भाइयों के साथ। तो यहाँ से हमें ये संगत जो है, मतलब एसोसिएशन है, उसका कितना प्रभाव पड़ता है कि थोड़े समय के साथ एसोसिएशन किया इंद्र का और भगवान का नाम जप किया तो पूरा स्वभाव ही बदल गया। जो दिति चाहती थी कि मेरा पुत्र उत्पन्न होके इंद्र का वध करे, वही चाह रही है कि मेरे पुत्र जो है वो इंद्र की सेवा करें, जाकर उनकी आज्ञा का पालन करें। तो इस तरह से अब यहाँ पर छठा स्कंद जो है वो समाप्त होता है, और छठे स्कंद के अंत में ये प्रसंग आता है,
और ऐसा कहा गया है कि मरुत गणों के जो ये जो इतिहास अभी आपने जो मरुत गणों का सुना है, इसको जो भी श्रवण करता है, अंत में ऐसे बताया गया है, जो व्यक्ति इसको श्रवण करता है उसका जीवन मंगलमय होता है। उसके मन के अंदर जो राक्षसी विचार होते हैं, जो दूसरों को हानि पहुंचाने के जो विचार हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। और आगे जो है वो भगवान आगे बताते हैं इस अध्याय के 7वां स्कंद अब स्टार्ट हो रहा है। और 7वां स्कंद के स्टार्ट में परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से एक प्रश्न पूछते हैं। शंका आ रही उनके मन में, उस शंका का निवारण पूछते हैं। और परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान के अंदर तो बहुत सारी क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज को पहले बताते हैं। बहुत ही सुंदर रीति से परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं, श्रीराजो उवाच समः प्रियः सुहृद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रियस्यार्थे कथं दैत्यान् अविधि विषमो यथा। कि भगवान के अंदर तो कितने सारे गुण हैं। पहला गुण है समः। समः का मतलब है भगवान सबके साथ सेम, एक जैसे हैं। न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। भगवान के सामने कोई भी आ जाए, वो उनका एक नियम है कि मेरे लिए समोहम सर्वभूतानां, सब सम है, सब एक जैसे। भगवान ये नहीं देखते कि आप राजा हो, आप भिखारी हो, आप एजुकेटेड हो, आप है ना अनपढ़ हो, आप धनी हो, आप निर्धन हो। भगवान ये सब नहीं देखते, ये विषमता नहीं देखते। भगवान सबके साथ समान है, एक जैसे हैं। और भगवान फिर भी भगवान कहते हैं कि लेकिन जो मेरी भक्ति करता है, समोहम सर्वभूतानां न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तो माम भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम्। ये यथा वाला नियम भी तो पूरा करना है कि जो मेरे पास आएगा बोलेगा मैं तुम्हारा हूं, तो फिर मुझे भी क्या बोलना पड़ेगा, मैं तुम्हारा हूं। कि जो जिस भाव से आएगा मैं वैसे ही तरह से तो डील करूंगा। और लेकिन फिर भी कौन आएगा मेरे पास, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। भगवान ने कोई शर्त नहीं रखी है कि भाई कोई ब्राह्मण ही मेरे पास आ सकता है, कोई ना शुद्ध व्यक्ति ही मेरे पास आ सकता है। भगवान बोलते हैं आप पीछे सुदुराचारो। आप अगर पापियों में सबसे बड़े पापी भी हो ना, फिर भी एक बार अगर आप मेरे शरण में आ जाओगे, फिर मैं ये डिक्लेयर कर दूंगा कि आप साधुरेव समन्तव्य, मैं उसको साधु मानूंगा, मैं उसको अपना भक्त मानूंगा। खाली वो एक बार। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं सकृत एव प्रपन्नोयम तवास्मि सच याचते, कि एक बार यदि कोई आ जाए और दिल से कह दे बस कि मैं भगवान तुम्हारा हूं, और अभयम सर्वदा तस्मै, अभय देने की जिम्मेवारी मेरी है, उसके जीवन से सारे भय समाप्त करके अभयम ददामि सर्व, मैं उसको, और ददामि एतद् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, ये मेरा संकल्प है, ये मेरा वचन है कि मैं उसको अभय प्रदान करूंगा। लेकिन कि ये भगवान को डिप्लोमेसी पसंद नहीं है। भगवान बोलते हैं मेरे पास आओ सब सहारों को छोड़कर, कि मैं तुम्हारा हूं, बस तुम्हारा हूं। जब तुम इस तरह से आओगे तो तुम्हारी सारी जितनी भी है ना आवश्यकताएं हैं मैं पूरा करूंगा उसको, तुम्हारे पास जो कुछ है उसको सुरक्षित रखूंगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि भगवान का पहला गुण क्या है, सम है भगवान, और दूसरा प्रिय है। भगवान क्या है, सबके प्रिय है। आपको हमको तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं ना जो भगवान से प्यार नहीं करते, जो भगवान से प्रेम नहीं करते, ऐसे नास्तिक होते हैं, एथीस्ट होते हैं। लेकिन वास्तव में एक भी व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता जो भगवान से प्यार ना करे। भगवान से सब प्यार करते हैं, सबके हृदय में भगवान का प्रेम ऑलरेडी है, नित्य सिद्ध
प्रसिद्ध है कृष्ण का प्रेम और सबके हृदय में है। अब क्या है, माया के मोह के कारण वो प्रेम ढक गया है और वो प्रेम अलग अलग वस्तुओं में बिखर गया है। भगवान तो हमारे ही हैं, हमारे निकट हैं, लेकिन भगवान हमसे दूर नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर माया का जो पर्दा चढ़ गया है उसके कारण जो कृष्ण का प्रेम है वो हम अलग अलग वस्तुओं और व्यक्तियों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन फिर भी एक बात जो यहाँ पर बताई गई है कि कृष्ण ही सबके प्रिय हैं, उसको प्रूफ करते हुए आचार्यगण बताते हैं कि कोई ऐसी वस्तु जिससे आपको प्रेम है, वो कृष्ण आपको नहीं लगता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के दशम अध्याय के 42 श्लोक में बताते हैं, यद्यद् विभूतिमत् सत्त्वम् श्रीमधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंश संभव। कि हर वो वस्तु जो तुम्हें आकर्षित करती है, कुछ भी है, अगर तुम्हें आकर्षित करती है, तुम्हें प्रिय लगती है, तुम्हें प्रेम करने योग्य लगती है, अडोरेबल लगती है, लवेबल लगती है, या कुछ भी है, आपको यदि वो अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो वो क्या है, मम तेजो अंश संभवा, मेरे जो तेज है उसकी एक चिंगारी ही है, अगर मैं उसमें नहीं हूं तो तुम्हें वो आकर्षित नहीं करेगा। तो वो इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन आकर्षित किसकी ओर हो रहे हैं, भगवान की ओर। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो भगवान की ओर आकर्षित हो रहा है, चाहे कोई किसी भी तरह से हो रहा। अब ये कि जैसे जैसे उसके अज्ञान का जो पर्दा है वो ज्ञान, गुरु महाराज जैसे बोलते हैं ना, हम ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनाशलाकया, पहले अज्ञान के कारण हमने जो भगवान का प्रेम अलग अलग वस्तु और व्यक्तियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। जैसे ही गुरु और आचार्यों और वैष्णवों की कृपा होती है, ये माया का पर्दा हटता है और फिर हमारा जो शुद्ध कृष्ण प्रेम है वो हम कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। लेकिन ये तो डन है कि कृष्ण सबके लिए प्रिय है। और तीसरा है प्रिय सुहृद। सुहृद का मतलब होता है वेल विशर, जो सबका भला चाहने वाला होता है। अब देखो सुहृद का एक तो देखो होता है लेन देन, मैं आपके साथ अच्छा करूं, आप मेरे साथ अच्छा करो, वो इस भौतिक जगत में होता है। लेकिन भगवान ये नहीं देखते कि आप मेरे साथ अच्छा करते हो या गलत करते हो। भगवान ये कभी नहीं देखते कि ये अपराधी हैं, मेरा नाम नहीं जप करते हैं, मेरी भक्ति नहीं करते हैं, तो आज से मैं उनके लिए सूर्य प्रकाश बंद कर दूंगा। आज से सूर्य प्रकाश देना बंद, ऑक्सीजन देना बंद, अन्न उनके लिए नहीं उगाऊंगा और फिर धरती जो मैंने बनाई है उसके लिए उस पर उनको बैठने नहीं दूंगा, या ऐसा कुछ नहीं। भगवान ने जो फैसिलिटीज अपने भक्तों को दी है ना, वही फैसिलिटीज उन चोरों को, उन अपराधियों को भी दी है जो भगवान का नाम नहीं लेते। भगवान सबके लिए सुहृद हैं, भगवान सबसे प्रेम करते हैं। संसार जो है उसके अंदर प्रेम का जो कारण होता है वो क्या होता है कि आपकी तरफ से मुझे प्रेम मिले और मैं आपको प्रेम प्रदान करूं। ऐसा होता है ना, जो हमसे प्रेम नहीं करते हम उनसे प्रेम नहीं करते। लेकिन फिर जो थोड़े से सज्जन होते हैं उनको कुछ उपदेश दिया जाता है, देखो जो जैसे हैं वो जैसे कर रहे हैं उनको करने दो, आप तो भगवान के भक्त हो तो सबके साथ अच्छा चलो, तो उनको उपदेश देना पड़ता है। लेकिन भगवान को उपदेश देने की जरूरत नहीं है। भगवान को प्रेम देता है कोई, नहीं देता है, उसकी भगवान का स्वभाव है, बाय नेचर जो है वो भगवान सबके लिए सुहृद है। वो चाहे इंद्र हो या फिर कोई राक्षस हो, भगवान सबके लिए अच्छा सोचते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछते हैं कि भूताना भगवान स्वयं, तो सारे जीव जितने भी जीव हैं भगवान उनके सम भी हैं, भगवान उनके प्रिय भी हैं, भगवान उनके सुहृद भी हैं। और
इंद्रियार्थी कथम दैत्यान, इंद्र, फिर मुझे ये बताओ कि वो इंद्र के लिए ही क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान ने कहा भी है, इंद्रा रिव्या कुलम लोकम नृडियन्ते युगे युगे, कि इंद्र आदि देवता जब प्रार्थना करते हैं या जब दुखी होते हैं तो मैं उनके लिए आता हूँ युगे युगे। एक बार नहीं, अनेकों बार भगवान बार बार बताते हैं कि मैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जब सम हो तो फिर विनाश क्यों? जब सम हो तो फिर उनका जो साधु लोग हैं उनका परित्राण करते हो, और जो साधु नहीं है, दैत्य हैं, असुर हैं, तो उनका नाश करते हो। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज कहते हैं, ऐसा लगता है कि भगवान कहते तो है मैं सबके साथ सम हूं, लेकिन फिर भी उनके कार्यों से अलग, अभी इतना तो वो पढ़ के भी आए हैं, उनके कार्यों से, उनकी एक्टिविटी से ऐसा लगता है कि वो इंद्र आदि देवताओं का पक्ष लेते हैं, पक्षपात करते हैं और दैत्य जो है उनका वध करते हैं। ऐसा भगवान क्यों करते हैं? जबकि भगवान को इंद्र से तो कुछ लेना देना नहीं है। अभी देखो, पक्षपात क्यों किया जाता है किसी का? मैं किसी की फेवर क्यों करती हूँ? क्योंकि उससे मुझे कुछ लाभ मिलेगा। किसी को अगर मैं हानि पहुंचाती हूँ तो उसका कारण क्या है? क्योंकि मुझे उससे द्वेष है। द्वेष इसलिए है क्योंकि उसने मुझे हानि पहुंचाई, मैं उससे डरती हूँ कि वो वापस मुझे हानि ना पहुंचाए, तो उसके कारण मैं उसको खत्म करने का प्रयास, मतलब भौतिक जगत पे तो ऐसा होता है। लेकिन आगे बोलते हैं शुद्धदेव परीक्षित महाराज, वो बोलते हैं न यस्यार्थ सुरगण, भगवान के लिए तो असुरों में कोई भी अर्थ नहीं है, मतलब असुरों से उनको कुछ प्राप्त नहीं। जो सुरगण है, जो देवता हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इंद्र की अगर साइड लूंगा फिर बाद में इंद्र मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाएगा, मुझे अप्सराओं की आवश्यकता है, मुझे स्वर्ग में जाना पड़ेगा। ऐसा तो भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए ना इंद्र से। तो बोलते इंद्र से उनको प्राप्त कुछ नहीं करना है, क्योंकि साक्षात निश्रेय आत्मना, क्योंकि भगवान जो है वो साक्षात आनंद की मूर्ति है। भगवान का स्वरूप जो है वो स्वयं सिद्ध आनंद है। भगवान को आनंद प्राप्त करने के लिए किसी देवता की, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति जो खाली भगवान का नाम लेता है ना, उसको भी भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है आनंदित होने के लिए। वो भी स्वतः आनंदित हो जाता है। अभी भगवान इतने चिन्मयी हैं, इतने आनंदमयी हैं, तो उनको इंद्र से क्या सुख मिलेगा? इंद्र से किसी सुख की तो वो इच्छा करते ही नहीं है, क्योंकि उनका कोई काम रुका हुआ थोड़ी है कि भाई इंद्र बहुत बड़ा व्यक्ति है, कभी मुझे जरूरत पड़ जाएगी तो मैं आज ना इंद्र की सहायता करूं, कल इंद्र मेरी सहायता करेगा। वो तो भगवान श्री राम के बोलते हैं ऐसे लीला करने के लिए कि भाई सुग्रीव जी, आज मैं तुमको भाली से तुम्हारी पत्नी को छुड़ाता हूँ, उसको मारूंगा, कल तो मेरी सहायता करना। वो तो भगवान ने लीला की, लेकिन भगवान को अपने कार्य करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। तो वो कहते हैं शुकदेव गोस्वामी से कि न यस्यार्थ सुरगणे साक्षात निश्चयात्मा, वो भगवान तो स्वतः आनंदमयी है। हजारों लक्ष्मियां जो हैं वो साक्षात उनके चरणों की सेवा करती रहती हैं, उनकी दास हैं, सभी चीजें उनकी ही तो है। जो देवता लोग आज स्वर्ग में जाकर आनंद कर रहे हैं, उनको भी देने वाले तो कृष्ण ही है ना, तो उनकी थोड़ी ना कृष्ण को आवश्यकता है। तो फिर आखिर ऐसा क्यों करते हो कि उनकी साइड लेते हैं? और फिर आगे बोलते हैं कि नैवासुरेभ्यो विद्वेष, कि दैत्यों से उनको कोई भय भी तो नहीं है जो उनसे द्वेष करे। हम द्वेष किससे करते हैं? जिनसे हमें भय होता है कि मताना मुख्य मारे, तो भय रहेगा तो फिर उसके साथ द्वेष रहेगा। लेकिन भगवान को क्या भय है? उनके साथ कोई भय भी नहीं है। तो फिर नो द्विगेशा गुणस्य ही, फिर आखिर ऐसा क्यों है कि भगवान जो है वो निर्गुण है, मतलब अगुण है। अगुण का क्या मतलब है? मतलब ये भौतिक प्रकृति से बिल्कुल
ऊपर है, एकदम ऊपर है। अब भगवान एकदम ऊपर है, ये सुर असुर तो भौतिक प्रकृति के कीड़े मकोड़े हैं समझो। अब समझो आप एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में जा रहे हो, उसके बड़े बड़े व्हील्स होते हैं ना, और रोड पे एक छोटी सी चींटी है, चींटियां जो थी गुजर रही हैं, और आप उसके लिए भयभीत तो नहीं होगे, अरे चींटी आई है, कहीं मेरा टायर ना खराब हो जाए उससे, या मेरा टायर ना ब्रस्ट हो जाए, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। आपका टायर ऐसे गुजरेगा और चींटी का जो है ना राम नाम सत्य हो जाएगा। कुछ भी उसकी औकात ही नहीं है कि आपको कुछ कर सके, है ना। तो उसी तरह से चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे असुर हो, चाहे असुर हो, चाहे राक्षस हो, चाहे कुछ भी हो, भगवान का जो ये वाहन जाएगा ना, उसको तो कुछ भी उसे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वो कहते हैं नो द्विगेशान गुणास्य, अगुण है आप, तो फिर इनकी चिंता क्यों करते हैं? जैसा भी चल रहा है उनको चलने दीजिए ना, क्यों उनका पक्षपात लेते हैं, क्यों उनके साथ है ना द्वेष करते हैं, और उसका कारण क्या है? तो आगे वो कहते हैं कि भगवान, देखो भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि भगवान फिर भी चाहते हैं कि ये जो जीव हैं वो मेरे पास आए। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भाई तुम कुछ भी लेकर आ जाओ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को बताओ पत्ते पुष्प फल से क्या फायदा होगा। भगवान के पास तो कल्प वृक्ष है, भगवान के पास तो कितना सब कुछ है। आज देखो भगवान जो है उनको पसंद लगता है कि कोई मेरे लिए कुछ करे। क्यों पसंद लगता है? क्योंकि भगवान हमारे कष्टों को दूर करना चाहते हैं। भगवान इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपको दुखी नहीं देखना चाहते। भगवान चाहते कुछ ऐसा करो कि मैं आप पे कृपा करने के लिए विवश हो जाऊं, आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाऊं। अभी देखो भगवान पूरी सृष्टि को बनाते हैं ना, पूरे सृष्टि को एक क्षण में बनाते हैं, और एक क्षण में वो प्रलय भी कर सकते हैं। तो क्या भगवान अपने इस मंदिर को नहीं बना सकते? है ना, भगवान तो पलक झपक के बहुत ही, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत विशाल विशाल मंदिर बना सकते हैं। लेकिन फिर भी भगवान जो है वो अवसर देते हैं, भगवान अवसर देते हैं अपने भक्तों को कि तुम मेरे लिए कुछ करो। और ऐसा बताया जाता है जो भगवान के लिए मंदिर बनाता है उसको भगवान के राज्य में जो है वो महल मिलता है, भगवान के धाम में उसको महल मिलता है। तो भगवान जो है ना छोटी छोटी सेवाएं, अभी देखो भगवान तो सारे संसार को खिलाते हैं, है ना, सारे संसार को खिलाते हैं। फिर भी आपके घर पे मैसेज आता है भाई भगवान के मंदिर में आप लोग प्रसाद बना के आना, आप लोग रोटी बना के आना, आप लोग ये बना के आना भगवान को भोग लगाने के लिए। वो मतलब क्या है कि भगवान सिलेक्ट करते हैं, आपको चॉइस करते हैं, आपको सेवा करने का अवसर देते हैं, क्योंकि भगवान आपके साथ प्रेम करते हैं और उस संबंध को स्थापित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं देखो मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं तुमसे कितना प्यार कर रहा हूँ। तो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी सेवाएं जो है वो भगवान हमसे लेते हैं। तो वो आगे कहते हैं कि इति न सु महाभाग, कि वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज कि हे महाभाग, हे महान ब्राह्मण, नारायण गुणन प्रति, नारायण के गुणों के विषय में तो मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही सबके साथ सम रहते हैं, सबके प्रिय हैं, सबका भला चाहते हैं, लेकिन फिर भी हरे कृष्ण हरे कृष्णा, लेकिन फिर भी संशयम समुद्धाजस, मुझे मेरे अंदर बहुत बड़ा संशय आ गया है, ये बहुत बड़ा संशय मेरे अंदर आ गया है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ तद विषा छेतुमर्हसि, आप उसको चेतन कीजिए, आप उसका खंडन कीजिए, क्योंकि आप वो कर सकते हैं। तो वो भगवान के विषय में क्या क्या संशय आ गया उनको? तो पक्षपात क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं लगता है कि इंद्र ने उसको कुछ दे दिया है कि वो इंद्र का साथ देते हैं। अब अगर ऐसा, यहाँ पर महाराज बता रहे थे लेक्चर में, वे कह रहे थे
कि आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि अगर भगवान ऐसे होते कि कोई उनको है ना घूस देता, कोई उनको है ना कुछ देता कि भाई भगवान ये मेरा शत्रु है, आप इसको मार डालो, तो आज इंद्र के कहने पर वो राक्षसों को मारते हैं। कल फिर राक्षस लोग आते भगवान के पास, भगवान ये मेरे शत्रु हैं, आप इसको मार मारिए। तो यहाँ पर सबसे बड़े जो माफिया होते वो कौन बन जाते? भगवान ही बन जाते ना। सब भगवान को आके बोलते भाई यही शत्रु है, इसको मारो। भगवान सुदर्शन चक्र निकालते, बोले ये इसको मारो, इसको मारो। ये तो कितना खतरनाक हो जाता। जो रक्षक या रक्षक है भाई वो भक्षक बन जाता, जीव कहाँ जाते। आज हमारा जो भगवान के ऊपर विश्वास है, हम भले कितने ही पापी हैं, हम कभी नाम नहीं लेते, हम हमेशा गलत कार्य करते हैं, रोज अपराध करते हैं, लेकिन हमें यकीन है मैं रोज गुनाह करता हूँ, रोज बख्श देता है। क्योंकि जब भी आके बोलते हैं क्षमा कर दो, तो हृदय में आवाज आती है कि वो मान जाएगा, वो बहुत करुणामयी है, वो मुझे क्षमा कर देगा। रोज तो कौन सा ऐसा दिन है जब हमने अपराध ना किया हो, अपनी वाणी से, अपने कानों से, अपने नेत्रों से, अपने शरीर से, अपने कौन से आवाज से अपराध नहीं किया। लेकिन प्रणाम करते हुए बार बार हृदय में तो ये बात आती है कि मुझे पता है मैं अपने स्वभाव से हमेशा ऐसे ही हूँ, अपराध हो, लेकिन उसका भी तो स्वभाव है माफ करने का, है ना। वो अपने मुझे तो अपराध करना ही आता है, लेकिन उसको क्या करना आता है? क्षमा करना आता है। तो रोज क्षमा कर देता है। तो भगवान जो है वो इतने सुहृद हैं, इतने प्रेम करने वाले हैं। अगर उनके ही प्रति हृदय में संशय हो जाए कि नहीं भाई भगवान जो है वो दूसरों के साथ देगा, मेरा साथ नहीं देगा, तो जीने के लिए सहारा क्या बचेगा, है ना। हमारे पास जीने के लिए एक ही तो सहारा है कि भले संसार मेरे खिलाफ हो जाए, भले कोई मेरा साथ ना दे, मगर कृष्ण तो मेरा साथ है। एक तुम ही हो जिसे देखकर लगता है कि कोई तो मेरा है, सिर्फ मेरा है। हालांकि हम सब जानते हैं कि भगवान तो सबके हैं, लेकिन हर एक दिल में यही सोचता है कि भगवान मेरा साथ देंगे, भगवान अवश्य मुझे माफ करेंगे, भगवान अवश्य मुझे स्वीकार करेंगे। मैं भले कैसा भी हूँ, भले मेरे अंदर कितने भी बड़े बड़े अपराध हैं, लेकिन फिर भी वो मुझे जरूर स्वीकार करेंगे। ये विश्वास ही तो जीने का एकमात्र सहारा है। बस इसी सहारे से तो खुश है, और वरना इस संसार में खुश रहने के लिए क्या बचा? कुछ है क्या? हर एक जगह से हमें जिल्लत मिलती है, हर एक जगह से हमें दुख मिलता है, हर एक जो है वो हमारे दुख का कारण बनता है, चाहे वो कितना ही प्रेम का दावा क्यों नहीं करता हो। आखिर तो दुखी ही करते हैं ना। एक भगवान की शरण है जिसमें जाकर लगता है कि भाई मैं सुरक्षित हूँ, और अगर उनके प्रति ये संशय हो जाए, दिल के अंदर डाउट हो जाए कि नहीं भाई भगवान पता नहीं रक्षा करेंगे या उसका साथ देंगे, तो वे कौन कैसे। तो हो सकता है अगर पिछले परीक्षित महाराज के पिछले अध्यायों की क्वेश्चन को देखा जाए तो ऐसा कहते हैं आचार्यगण कि हो सकता है ये परीक्षित महाराज का संशय ना हो, लेकिन फिर भी हमारे मन में तो आ सकता है, किसी के मन में तो आ सकता है। तो किसी के मन में ये संशय आया हो, उसी को संशय को दूर करने के लिए शायद परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा है, ताकि दूसरों का डाउट खत्म हो जाए कि भगवान तो सबके साथ सम है। तो आगे जो ऋषि जो सुत गोस्वामी है, सुखदेव गोस्वामी है, वो उत्तर देते हैं। श्री ऋषि रोवाच साधु पृष्ठम महाराज हरिशरतिमद्भुतम् यद भगवत महात्म्यम भगवत वक्तुमर्धनम। वो सबसे पहले कहते हैं साधु पृष्ठम महाराज। आपने जो प्रश्न पूछा वो बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। मतलब ये देखो, वक्ता का एक बहुत बड़ा गुण होता है कि पूछने वाले को नहीं पता कि मुझे क्या पूछना चाहिए, पता नहीं वो सही है या नहीं है, लेकिन उसको अप्रिशिएट किया गया। हमने जब भी देखा, हालांकि देखा जाए तो ये कैसा प्रश्न है कि भगवान के ही प्रति संशय है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ये नहीं बोले भाई तुमको ऐसे कैसे बोलते हो भगवान को संशय है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है।
या फिर डांट के उसको बोल देना, नहीं, वो बोलते हैं साधु पृष्ठम महाराज, आपने बहुत है महाराज परीक्षित, वाह क्या सवाल पूछा है, ऐसे बोलते हैं, तुमने जो सवाल पूछा मजा आ गया। और हरेश्वरति अद्भुतम, भगवान का जो चरित्र है वो बहुत अद्भुत है। डेफिनेटली हर कोई उसको समझ नहीं पाता भगवान के कार्य। भगवान बोलते हैं मेरे सब कार्य जो है वो दिव्य हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम, वो दिव्य हैं। और हम कहाँ रहते हैं, इस भौतिक जगत में। तो भगवान की दिव्य कार्य हमारी इस भौतिक बुद्धि से कैसे समझ में आ सकते हैं? इस भौतिक बुद्धि के द्वारा तो हम संसार के भौतिक लोगों को ही नहीं समझ पाते। तो भगवान जो कि अद्भुत है, भगवान के विषय में जो संशय अगर उत्पन्न होता है, या जब अगर हम भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसीलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि वो आध्यात्मिक है। अलौकिक को लोक से अलग होता, अलौकिक मतलब जो इस लोक का ना हो, एकदम अलग हो। लोक के अंदर क्या होता है कि अगर कोई किसी को कुछ देता है तो हम उसका पक्षपात करते हैं। कोई मुझे गिफ्ट देगा, कोई मुझे प्रेम देगा, कोई मुझे आदर देगा, तो हम उसका पक्षपात करेंगे। और भगवान जो है वो बिना कुछ दिए ही पक्षपात करते हैं। ऐसा नहीं इंद्र ने उनको कुछ बहुत कुछ दिया है, वो कुछ नहीं दे रहे हैं, फिर भी भगवान उनका पक्षपात कर रहे हैं। प्रेम, अब देखो, और वही प्रेम भगवान जो है वो इंद्र के साथ भी कर रहे हैं, वही प्रेम भगवान राक्षसों के साथ भी करते हैं, दैत्यों के साथ भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनका वध करते हैं। तो भगवान की लीला तो कितनी अद्भुत है, समझ में आएगी नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी यदि हम ध्यान दें तो भगवान ने ज्यादा साइड इंद्र का लिया या फिर राक्षसों का लिया, उसको हम देखते हैं। भगवान ने क्या किया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध किया, ठीक है, वध करके उनको कहां भेज दिया, अपने धाम में भेज दिया। और इंद्र का पक्षपात करके इंद्र को जिता दिया और इंद्र को कहां भेजा, स्वर्ग में। स्वर्ग वो जगह है जहां से कि उसका पतन कभी भी हो सकता है। स्वर्ग वो जगह है जहां पर हर समय राक्षसों की दृष्टि होती है। इंद्र को हर समय युद्ध में रहना होता है, हर समय उसको अपनी चेयर की, अपने आसन की परवाह रहती है कि कहीं मुझ पर राक्षस लोग जो है वो आक्रमण करके कहीं मेरी ये जो कुर्सी है वो ले ना ले कहीं यहाँ पर। और अक्सर ऐसा होता है कि राक्षस जीत भी जाते हैं और इंद्र पर आक्रमण करते हैं, इंद्र लोग ले लेते हैं और इंद्र बेचारा भटक रहा होता है, भगवान के पास जाता है सहायता करने के लिए। तो इंद्र तो अभी भी दुखी ही रहा ना, दिखने में आया कि इंद्र की सहायता हुई और भगवान ने उस राक्षसों का वध करके भगवान ने कहां भेज दिया, अपने धाम में। आपने कभी ऐसा कोई आपका कोई ऐसा शत्रु देखा हो, कोई ऐसा शत्रु जिसका घर अमेरिका में हो और यहाँ पर उसको आप बहुत तंग कर रहे हो या किसी को तंग कर, वो 2 थप्पड़ आपको मार के बोले जाओ अमेरिका में मेरा एक बहुत बड़ा बंगलो खाली रखा है, जाओ उधर जाके रहो, तुम यहाँ पर तो मुझे बहुत तंग करते हो। तो हम बोलेंगे ऐसा शत्रु तो बहुत अच्छा है कि यहाँ पाकिस्तान से जहाँ पर रोज इतना क्राइम है, इतना महंगाई है, इतना दुख है, वहां से मुझे 2 थप्पड़ मार और मुझे कहाँ भेज दिया, अमेरिका में। तो अच्छा करा या गलत करा? और तो भगवान जो है उनको गलत करना आता ही नहीं है। भगवान को सब कुछ आता है। भगवान को दुख देना, किसी के अहित करना, किसी के साथ गलत करना आता ही नहीं है। वो अच्युत है। अच्युत का मतलब होता है वो सबके साथ हमेशा वही करते हैं जो उसके लिए अच्छा होता है। तो इंद्र चाहता है मुझे स्वर्ग मिले, तो भगवान जो है उनको स्वर्ग भी दे देते। ठीक है, ठीक है, तुम्हें स्वर्ग अच्छा लगता है, उधर जाके तो मजा करने का प्रयास करो, रोज रोज परेशान हो जाओ। और वो बोलते नहीं, मुझे हर वक्त जो है वो कृष्ण को याद, इंद्र राक्षस जो याद करते रहते, मुझे याद करोगे ना तो मैं तुम्हें अपने धाम में भेज दूंगा। बोला है अंत काले क्षमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव, वो मुझे प्राप्त कर लेंगे। अरे भगवान तो इतने करुणामयी है, ये भी नहीं देख रहे हैं कि उसने जो याद किया है वो प्रेम से किया है या द्वेष से किया है।
ये राक्षस लोग जो है वो द्वेष से याद करते हैं, फिर भी भगवान उनको अपने धाम में भेज देते। अरे आप तो प्रेम से याद करोगे, प्रेम से भगवान के सामने आकर प्रणाम करोगे, प्रेम से कहोगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान क्यों नहीं कृपा करेंगे? भगवान बहुत ज्यादा करुणामयी हैं। जिसको मारते हैं उससे भी अपना धाम प्रदान कर देते हैं, जिसका वध करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न तो उठता है कि माता जी, भगवान जो राक्षस लोग हैं वो सारा दिन भगवान के साथ एंटी होते हैं, अपराध भी करते हैं, 4 नियम का पालन नहीं करते हैं, गलत कार्य करते हैं, उनको भी भगवान धाम में भेज देते हैं। हम लोगों को देखो, मंगल आरती करो, संध्या आरती करो, 16 माला जप करो, 4 नियम का पालन करो, तो हमें भी कहाँ मिलेगा? धाम भगवान के नाम में मिलेगा। फिर क्या डिफरेंस है? तो फिर है ना, अब ये मतलब इतना सब करने का लाभ क्या होगा? तो ऐसा है कि उनको भगवान का धाम तो मिलता है, लेकिन भगवान का प्यार नहीं मिलता। जीव जो है वो तड़प रहा है प्रेम के लिए, और वो प्रेम जो है भगवान कहते हैं भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव वि। केवल प्रेम उसी को मिलेगा जो भगवान की भक्ति करेगा। और बाकी मोक्ष तो बहुत प्रकार के होते हैं, सायुज्य मुक्ति होती है, सामीप्य, सारूप्य, सारिष्ठी, बहुत सारी मुक्ति होती है जो केवल वैकुंठ तक लेकर जाती है। लेकिन भगवान के भक्त जो है ना, वो वैकुंठ में जाने की इच्छा नहीं करते, वैकुंठ से परे है भगवान का धाम। एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है ना प्रभु दे रहे थे कि एक बार क्या हुआ, एक हलवाई जो है वो मिठाई बना रहा था। अब मिठाई जब बन रही थी तो दूध था, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स थे, उसके अंदर खोया था, उसको चला रहा है। तो दो है ना, आप लोग माकोड़ा समझते हो जो शरबत के ऊपर जैसे काले कलर के थोड़े बड़े छुंटे होते हैं ना, वो दो माकोड़े थे। तो उन्होंने सोचा, वाओ इतनी अच्छी मिठाई बन रही है, इसका तो स्वाद लेना चाहिए, ये मिठाई तो बस खानी ही चाहिए। दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो एक ने बोला कि मैं ऐसा करता हूँ कि देगची के कॉर्नर में अक्सर जब ये हलवाई चला रहा है तो उसमें से थोड़े थोड़े छींटे बाहर निकल रहे हैं, तो थोड़े छींटे जब बाहर निकलेंगे मैं उसके ऊपर बैठ जाऊंगा और उसको टेस्ट करूंगा, उसको खाता जाऊंगा, मेरे लिए तो उतना ही काफी है। तो दूसरे ने बोला, यार इतने छोटे छींटे से छींटे उससे क्या मिलेगा, मैं तो ये जो देगड़ा है ना उसके अंदर जाऊंगा, देगची के अंदर जाऊंगा, सारा माओ खाऊंगा, सारा जितना मिठाई है उसके का। तो वो ऐसे करके जैसे तैसे करके अंदर गया, और हलवाई तो अपना धुन में बना रहा है, घुटे रहा है, और आखिर क्या हुआ, उसके तो टुकड़े एकदम खत्म, बिल्कुल खत्म। उसका जो आइडेंटिटी है ना वो ही खत्म हो गई। तो एक बार है ना श्री प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने, एक स्टूडेंट आए और उन्होंने कहा कि स्वामी जी जो आध्यात्मिकता है ना, उसका तो जो उसका सार जो है, एसेंस जो है, वो यही है कि हम भगवान के अंदर मिलकर लीन हो जाएं, भगवान के अंदर लीन हो जाएं। कैसे? जैसे बहुत सारी नदियां आती हैं, बहते किसके अंदर जाती हैं? समुद्र के अंदर जाती हैं, समुद्र के अंदर प्रवेश हो जाता है, और जो नदियां हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देती हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता, वो भी समुद्र बन जाती हैं और वो आनंद में रहती हैं। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, स्टोरी इज नॉट एंड ईयर। यहाँ पर जो स्टोरी है वो खत्म नहीं होती, स्टोरी इज कंटिन्यू। बोला फिर क्या होता है? बोला फिर सूर्य देव तपते हैं। सूर्य देव जब तपते हैं तो फिर क्या करते हैं, उन सारी नदियों को, पानी को सोख करते हैं, और फिर वो कहाँ चला जाता है? बादल में चला जाता है। फिर बादल बरसता है, कोई बंजर जमीन पे बरसेगा, कोई वहां बरसेगा, कोई वहां बरसेगा, सारा तो इधर बिखर गया। तो ये है तुम्हारी फिलोसफी। तो बोला अच्छा फिर स्वामी जी आपकी फिलोसफी क्या है? बोला हमारी फिलोसफी समुद्र के अंदर नदियों की तरह प्रवेश करने की नहीं है, बल्कि समुद्र के अंदर मछली की तरह प्रवेश करने की है। एक मछली जो होती है
वो जब समुद्र में आती है तो क्या करती है, वो तैरती है, मछली जो है वो आनंद करती है, समुद्र का मजा लेती है, मजे से जीवन गुजारती है और उसकी आइडेंटिटी भी वही रहती है, वो अपने वजूद को भी फना नहीं करती है। उसी तरह से भक्त जो है वो निराकारवादी मायावादी जो होते हैं, वो भगवान के अंदर समा के अपने आप को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन मिलना संभव नहीं है। वो आखिर तो जैसे एक अग्नि होती है, उसके अंदर अलग अलग चिंगारियां होती हैं, तो इसी तरह से वो अपने आप को भी समाप्त कर लेते हैं, लेकिन आनंद का अनुभव नहीं करते। लेकिन भक्त तो समुद्र के अंदर मछली की तरह आनंद करता है और भगवान के रसामृत का आस्वादन करता है। तो यहाँ पर जो है हम समाप्त करते हैं कि वो बोलते हैं कि इसी तरह से भगवान जो है वो बहुत प्रेम करते हैं, किसी के साथ द्वेष नहीं करते, सबके साथ प्रेम करते हैं। ये सब होता क्यों है? कभी देवता जीतते हैं, कभी राक्षस जीतते हैं, तो उसके लिए एक फिलॉसफी बताते हैं कि सब इसलिए होता है क्योंकि गुण जो है वो गुणों के कारण होता है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि देवताओं जो सतोगुण ऊपर होता है तो देवता जीत जाते हैं, रजोगुण ऊपर होता है तो राक्षस जीत जाते हैं। और उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, जितना प्रेम से श्रवण किया, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और प्रेम से हरि नाम का स्मरण कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, हरि बावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत सारी माताएं जो हैं वो भगवान की सेवा के लिए रोटियां घर से बनाकर